हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईएएस स्टडीज़ पर। दोस्तों, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। पहली टॉपिक जो यहाँ पे रहने वाली है वोकैबुलरी प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे और मैप प्रैक्टिस करेंगे। सो ये जो है चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें डेली आपको यहाँ पे अपलोडेड मिल जाएगी इस चैनल के माध्यम से। सो आइए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी से। सो आप देख सकते हैं पहला वोकैबुलरी है अब्रोगेशन। सो अब्रोगेशन का मतलब होता है रद्द करना। ठीक है, किसी चीज़ को हम रद्द कर देते हैं या फिर उसको रिपील कर देते हैं तो उसे हम अब्रोगेशन कहते हैं। सोरिंग का मतलब होता है फ्लाइंग, बढ़ता हुआ। डाइवल्ज का मतलब होता है कि यानी भेद खोलना किसी चीज़ का, यानी कि कुछ कोई किसी सीक्रेट चीज़ों का हम लोग उसको क्या कर रहे हैं कि उसको बाहर लेकर आ रहे हैं। ठीक है। कोलैबोरेशन का मतलब होता है दो से ज़्यादा अधिक पर्सन जो है अगर किसी एक टारगेट पे या किसी एक गोल पर फोकस करके एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कोलैबोरेशन। और स्मैशिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब होता है बहुत आकर्षक। ठीक है, किसी चीज़ पे आकर्षक, ज़्यादा आकर्षक होता है उसे हम स्मैशिंग कहते हैं। ग्रैपल्स का मतलब होता है टू फाइट, हाथापाई। अगर आप कहीं हाथापाई करते हैं या फिर किसी से फाइट करते हैं तो उसे हम ग्रैपल कहेंगे। ठीक है। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप। ठीक है, हस्तक्षेप यानी कि किसी के बीच में आना या एक्शन लेना। ठीक है, तो वो होता है इंटरवेंशन। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा टाइप का प्रोसेस होता है जो किसी चीज़ को रिमूव करता है, निष्कर्षण करता है। ठीक है। और इम्प्यूनिटी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। किसी चीज़ को हम दंड से मुक्ति देते हैं, दंड मुक्त कर देते हैं। ठीक है, बाई जैसे कि अगर आप कोई केस किसी के ऊपर चल रहा है और जज साहब ने उसे जो है दंड मुक्त कर दिया। ठीक है, उसे दोषी करार नहीं देते हुए उसको मतलब ना पनिशमेंट नहीं दिया तो उसे हम इम्प्यूनिटी भी कहेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर से। पहला यहाँ पर टॉपिक है स्मार्ट। ठीक है, स्मार्ट का मतलब है कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। अब टॉर्पेडो होता क्या है? टॉर्पेडो एक ऐसा एक टाइप का बम है जो सबमरीन्स वगैरह में लेस होते हैं। और जैसे कि अगर उनके ये किसी एनिमीज़ के कंट्री, मतलब एनिमीज़ कंट्रीज़ के अगर कोई शिप्स वगैरह अगर दूसरी जैसे मतलब आ रहे हैं तो उसे उड़ाने में टॉर्पेडो बम का जो मतलब यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। स्मार्ट है सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड ऑन 5 अक्टूबर 2020। और जो कि कहाँ पे कोस्ट ऑफ उड़ीसा में यहाँ पे टेस्ट किया गया था। ठीक है। मिसाइल यहाँ पे ये जो मिशन है, मिशन में इंक्लूड क्या क्या है? अ मिसाइल फ्लाइट अप टू द रेंज एंड अल्टीट्यूड, separation of the nose cone, release of torpedo and deployment of velocity reduction mechanisms have been met perfectly। और नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे ट्रैकिंग स्टेशन की बात की जा रही है। ट्रैकिंग स्टेशन यानी कि रडार हो गया। ठीक है, रडार स्टेशन हो गया, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम। ठीक है, अलाउंग द कोस्ट एंड द एलिमेंट्री स्टेशन इंक्लूडिंग डाउन द रेंज शिप मॉनिटर ऑल द इवेंट। सो अगर यहाँ पे जो स्टेशन ट्रैकिंग स्टेशन का मतलब ये हो गया कि अगर कोई चीज़ का रडार है, यानी कि अगर आपके रेंज में कोई आ रहा है तो आपको उस चीज़ से जो है मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे कौन सी शिप्स यहाँ पे आ रही है करके। तो इससे जो है रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम लगा जाता है। ठीक है। स्मार्ट इज अ मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पेडो सिस्टम ऑफ फॉर एंटी सबमरीन वारफेयर ऑपरेशन फॉर बियॉन्ड अ टॉर्पेडो रेंज। ठीक है, तो स्मार्ट यह एक मिसाइल है जो कि रिलीज़ करता है, लाइट वेट एंटी सबमरीन होता है टॉर्पेडो का सिस्टम, और एंटी सबमरीन वारफेयर होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है नंबर ऑफ डीआरडीओ लेबोरेटरीज इंक्लूडिंग। अब यहाँ पे डीआरडीओ, हमारी जो डीआरडीओ है उनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वेल यहाँ पे पॉइंट इनका ये होता है हमारे मतलब जो भी मिसाइल्स वगैरह जो भी ये बनते हैं क्यू डिफ, यहाँ से मतलब इनका सहयोग ज़्यादा मिलता है। ठीक है। डीआरडीएल है इनके अंडर में, फिर आरसीआई हैदराबाद, एडीआरडीई आगरा, फिर एनएसडीएल विशाखापट्टनम हैव डेवलप्ड द टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर द स्मार्ट। सो ये सारी चीज़ जो है इंक्लूड रहते हैं इसमें डीआरडीओ में। नेक्स्ट यहाँ पे जो सेक्रेटरी डी चेयरमैन डीआरडीओ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी सेड स्मार्ट इज़ अ गेम चेंजर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन इन द एंटी सबमरीन वारफेयर। सो यहाँ पे जो डॉक्टर सतीश रेड्डी है इनके द्वारा यहाँ पे जो ये क्या है, डीआरडीओ के जो चेयरमैन है, इन्होंने इनके द्वारा बोला क्या स्मार्ट क्या है, एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी साबित होगी जो कि डेमोन्स्ट्रेशन इन द एंटी सबमरीन वारफेयर। ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे जो करंट अफेयर है फिजिक्स नोबल की बात की जा रही है। रिसेंटली यहाँ पे 3 पर्सन थे जिनका क्या थे फिजिक्स नोबल्स से अवार्ड किया गया। अभी ये तीनों पर्सन के नाम जो है आपको याद रखना है फ्रेंड्स, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो तीनों पर्सन कौन थे? यहाँ पे रोगर पेनरोस है, फिर रेहनहार्ड गेंजल है, फिर एंड्रे गेज है। ठीक है। सो 2020 के नोबल फिजिक्स इनको अवार्ड किया गया। ऑल थ्री साइंटिस्ट वॉन द ईयर ऑफ द नोबल प्राइज इन फिजिक्स फॉर एडवांसिंग अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लैक होल्स।
ठीक है। सो इनके द्वारा क्या प्रयास किया गया, जो ब्लैक होल्स है उन पर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है। तो यहाँ इन्होंने कुछ मतलब जो है एडवांस करने की कोशिश की। ठीक, ऑल कंज्यूमिंग मॉन्स्टर दैट लर्क इन द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। नोबल कमेटी यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो ब्रिटेन रोगर पेनरोस रिसीव द हाफ ईयर प्राइज फॉर द डिस्कवरी दैट अ ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रोबस्ट प्रिडिक्शन फॉर द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अभी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसकी है फ्रेंड्स, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैं बता दूंगा यहाँ पे। ब्लैक होल्स आर परहैप्स द मोस्ट मिस्टीरियस एंड पावरफुल ऑब्जेक्ट इन एस्ट्रोनॉमी। दे आर द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, every galaxy, and the smaller ones are dotted around the universe. Nothing, not even light, can escape their incredible gravity। अभी आपको बताना चाहूँगा कि जो ग्रेविटी होती है, उनकी जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी जो है ना, काफ़ी ज़्यादा घनी होती है। तो उसमें लाइट भी वहाँ से जो है निकल नहीं सकती, इस प्रकार की मतलब इनकी यहाँ पे ग्रेविटी की जो डेंसिटी है, मतलब यहाँ पे ब्लैक होल्स की जो ये चीज़ की जो मतलब ग्रेविटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, दे आर अल्टीमेट कॉस्मिक डेड एंड, उन्हें अल्टीमेटली कॉस्मिक डेड एंड भी बोला गया है। पेंरोज प्रूव विद मैथमेटिक्स that the formation of black holes was possible based heavily on Albert Einstein general theory of relativity। ठीक है, मार्टिन रेइस द ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रॉयल noted that a Penrose triggered a renaissance the study of relativity in the 1960, and that together with a young Stephen Hawking he helped films evidence for the Big Bang and black holes। सो ये सारी चीज़ की थ्योरी थी जो स्टडी की थी रिलेटिविटी पर 1960 में। और फिर नेक्स्ट है यहाँ पे पेनरोज एंड हॉकिंग्स आर द टू इंडिविजुअल हु हैव डन मोर देन वन एल्स सिंस आइंस्टाइन्स टू डीपन आवर नॉलेज ऑफ ग्रेविटी। री सेड सैडली दिस अवार्ड वॉज टू मच डिलेड टू अलाउ हॉकिंग टू शेयर द क्रेडिट। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे जो है अवार्डेड की जो मतलब यहाँ पे हॉकिंग से शेयर करने की क्रेडिट जो है अवार्ड की जो भी इनके अवार्ड है, ठीक है, वो शेयर करने की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टनल हाईवे टनल्स की बात की जा रही है, अटल, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था। न्यूज़ में यहाँ पे रिसेंटली क्या था कि अटल के बारे में, कि अटल अभी यहाँ पे देखो जो हम पॉइंट देखेंगे अटल टनल के बारे में। अटल टनल इज इनागुरेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 3 अक्टूबर 2020। अटल टनल इज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन द वर्ल्ड। 9.0 किलोमीटर लॉन्ग टनल कनेक्ट मनाली टू लाहौल स्पीति वैली थ्रू आउट द ईयर एंड अर्लियर जस्ट 1 सेकेंड फ्रेंड। So earlier the valley was cut off the 6 month each year owing to heavy snowfall। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे टनल इज बिल्ड विद अल्ट्रा मॉडर्न स्पेसिफिकेशन इन द पीर पंजाल रेंज हिमालयस एट अल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर, दैट इज 10,000 फीट फ्रॉम द मीन सी लेवल। साउथ पोर्टल of Atal tunnel is located at the distance of 25 km from Manali at an altitude of 3060 meters, while the north portal of the tunnel is located near the village that is Telling Sissu in Lahore Valley at an altitude of 3071 मीटर। बेनिफिट क्या होगा इससे कि जो भी मतलब डिस्टेंस है वो थोड़े रिड्यूस होंगे, टाइम कम हो बचेंगे। ठीक है, रिड्यूस कितना हो गया 46 किलोमीटर बिटवीन मनाली एंड ले, एंड टाइम बाई 4 to 5 आवर्स के यहाँ पे रिड्यूस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है इट इज़ अ हॉर्स शो शेप सिंगल ट्यूब double lane tunnel with a roadway of 8 meters. It has overhead clearance of 5.525 meters. It is a 10.5 meters wide and has a 3.6 into 2.25 meter fireproof emergency egress tunnel built into the main tunnel itself. Atal tunnel has been designed for the traffic density of 3000 cars per day and 1500 trucks per day with a maximum speed of 80 km per hour. It has a state of art electromechanical system including the semi-transverse ventilation system SCADA, control firefighting illuminations and monitoring system। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ की सेफ्टी की फीचर्स के बारे में बात की गई है टनल की। तो टनल एंट्री बैरियर्स एट बोथ पोर्टल। सेकेंड यहाँ पे है टेलीफोन कनेक्शन एट एवरी 150 मीटर्स फॉर एमरजेंसी कम्युनिकेशन। थर्ड यहाँ पे बात की जा रही है फायर हाइड्रेट मैकेनिज्म एट एवरी 60 मीटर्स। एंड फोर्थ यहाँ पे बोला जा रहा है कि अबाउट इंसिडेंट डिटेक्शन
system with a CCTV cameras at every 250 meters, air quality monitoring at every 1 kilometer, evacuation lighting exist sign at every 25-meter, broadcasting system throughout the tunnel, फायर रिलेटेड डैम्पर्स एट एवरी 50 मीटर्स, कैमरास एट एवरी 60 मीटर. ठीक है. कंस्ट्रक्शन डिस्कशन वॉज टेकन ऑन 3 जून 2000 टू पास द टनल बिलो द रोहतक पास व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी वॉज ए प्राइम मिनिस्टर. अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि द बॉर्डर जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वर्क relentlessly to overcome major geological terrains and weather challenges that include the most difficult stage of the 587-meter Seri Nalla fault zone. The breakthrough from both the end was achieved on 15th of October 2017. Union Cabinet met under the chairmanship of Prime Minister Shri Narendra Modi on 24th of December 2020 and decided to name the Rohtang Tunnel as a Atal Tunnel to honor the contribution made by the former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee. नेक्स्ट यहाँ पे है स्वामित्व स्कीम. स्वामित्व स्कीम्स टॉपिक है, इसके बारे में जानेंगे, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था कि स्वामित्व स्कीम वॉज रिसेंटली न्यूज़ नेशनल पंचायती राज डे. ठीक है. जब नेशनल पंचायती राज डे था 24 अप्रैल. ठीक है. गाइडलाइन यहाँ पे दिया इशूड किया गया यूनियन मिनिस्टर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज रिगार्डिंग द स्वामित्व स्कीम. स्वामित्व अबाउट स्वामित्व स्कीम्स के बारे में जानेंगे. स्वामित्व क्या है? सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रूव technologies in village areas. Under the scheme, the latest surveying technologies such as drones will be used for measuring the inhabited land in villages and rural areas. Swamitwa schemes a collaborative effort of the Ministry of Panchayati Raj, State Panchayati Raj Department and यहाँ पे थर्ड जो है स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड सर्वे ऑफ इंडिया. ठीक है. सो ये तीनों के मतलब कोलाब्रेशन के जरिए यहाँ पे स्वामित्व स्कीम्स की आगे बढ़ाई गई. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे एम क्या है? To provide an integrated property validation solution for rural India, engaging the latest drone surveying technology for demarcating the inhabitant, that is Abadi, land in rural areas. Program is implemented in 6 states. यहाँ पे जो 6 स्टेट जो प्रोग्राम है इम्प्लीमेंटेड किया गया 6 स्टेट में, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक की बात की तो यहाँ पे मैप प्रैक्टिस की बात की जाएगी फ्रेंड. सो मैप प्रैक्टिस में हम यहाँ पे देखेंगे नेबरिंग कंट्रीज़. सो हम यहाँ पे मैप प्रैक्टिस में स्टार्ट करने वाले हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से. ओके. सो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से स्टार्ट करेंगे. अफ्रीका के यहाँ पे देख सकते हैं मैप इस प्रकार दिख रहा है. तो टोटल कंट्रीज़ जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अप्रॉक्स 54 तक है. ठीक है. तो यहाँ पे सारे जो कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पे जो है लिस्ट यहाँ पे रख दिया हूँ. आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मॉरिटानिया से करेंगे, जो कि इनके नेबरिंग कंट्रीज़ देखेंगे और थोड़ा बहुत जो है मॉरिटानिया के बारे में जानेंगे. सो फ्लैग देख सकते हैं. और मॉरिटानिया इज़ ए कंट्री लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, बॉर्डरिंग द नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट इन वेस्ट. सो यहाँ पे जो मॉरिटानिया है ये कंट्री जो है लोकेटेड कहाँ पे है? नॉर्थ. यहाँ पे समझ लीजिए अगर ये अफ्रीका समझ लीजिए अगर अब अफ्रीका है तो यहाँ पे कुछ जो है मॉरिटानिया जो है यहाँ पे फिक्स है. ठीक है. मॉरिटानिया यहाँ पे ये जगह लोकेटेड है और इसके जो नॉर्थ वेस्ट मतलब ये नॉर्थ वेस्ट में हो गया. ठीक है. नॉर्थ अगर यहाँ पे नॉर्थ पड़ता है, यहाँ पे साउथ और ईस्ट और वेस्ट. सो नॉर्थ वेस्ट के रीजन में यहाँ पे जो है मॉरिटानिया आ रहा है. ठीक है. सो कंट्री इज़ अ स्मॉल नंबर इन द पॉपुलेशन बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्री कवर्ड बाई द सहारा डेजर्ट. अब सहारा डेजर्ट आपको जस्ट इसके आसपास यहाँ पे ऊपर मिलेंगे. ठीक है. So Mauritania population of only 3 million people is concentrated in the capital city, that is Nouakchott, and in the region where the Senegal river forms the border with the Senegal. The river helped to form the alluvial fan that support agriculture in area. So ये रहे कुछ मॉरिटानिया के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन. सो आगे स्लाइड में देखते हैं. मॉरिटानिया आप यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं फ्रेंड्स. सो यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो वेस्टर्न साइड की यहाँ पे जो मैप है लैंड बाउंड्री में यहाँ पे मैप रखा हूँ. सो इसमें आप देख सकते हैं अटलांटिक कोस्ट. यहाँ पे मॉरिटानिया जो है ये आपको जो येलो यहाँ पे जो लाइट ग्रीन यहाँ पे जो कलर में ये मॉरिटानिया है और इसके जस्ट ऊपर जो है अटलांटिक, यहाँ पे अटलांटिक ओशंस है. ठीक है. नॉर्थ वेस्टर्न साइड में और सहारा डेजर्ट जो है इसके ऊपर जस्ट ऊपर यहाँ पे है. और अल्गेरिया इन द नॉर्थ ईस्ट साइड में आपको जो अल्गेरिया यहाँ पे मिलेगा
और माली इन द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यहाँ पे माली, और सेनेगल आपको जो है साउथ वेस्ट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये रहे कुछ हमारे जो मैप से रिलेटेड प्रैक्टिस है, डेली ये मैप प्रैक्टिस किया जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स। सो आज की लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और नए अपडेटेड करंट अफेयर के साथ में। सो इसके पीडीएफ्स फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और आफ्टरनून या इवनिंग तक एमसीक्यू क्वेश्चन से जो प्रैक्टिस क्वेश्चन वो भी यहाँ पे वीडियो लेक्चर के साथ में अपलोड किए जाएंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स आपको जो उसकी अपडेट मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।